अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन दिया नहीं था क्या करने के लिए? नहीं दिया कोई क्वेश्चन? अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ 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 लाओ। कहाँ तक कौन आया था कल? तो किसी पिछली क्लास में कौन सिंसियर बच्चा आया था? अरे तुम इसी बैच की हो? आज ही देखा है तुम्हें पहली बार? हाँ, कौन सा दिया था? अच्छा, मैंने ही बता दिया था। चलो, कितनी प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने? कितने पॉइंट्स बता दिए थे, 2 या 3? कितने बताए थे मैंने? पहला मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। ये बता दिया था मैंने। अरे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट मैंने बता दिया था। एक मैंने बोला था अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ जाए इसका क्या मतलब है, एक वो समझाया था। एक वो समझाया था एफ एक्स डी जी एक्स वाला। 3 हो गए ना? 3 हो गए कि 4 हो गए? हाँ, जो भी हो गया उसके आगे देखो आप तो। जो हो गया उसे भूल जाओ, उसके आगे सोचो। हाँ भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। इधर देखो, अब हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। इधर देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। टेक क्या है? चलो सुनो, सुनो जरा सुनो। ये ए है, ये सी है और ये बी है। कितने लोगों को एक कर्व हल्का सा टूटा हुआ लग रहा है? किस पॉइंट पे टूटा हुआ लग रहा है? सी पर। सी पे कंटिन्यू, ठीक है। तो सी पर कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये भैया डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। ये सी पर डिसकंटिन्यूस है, तो जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे ब्रेक कर लेना। क्या कर लेना? उसे ब्रेक, क्योंकि इंटीग्रेशन तो कंटिन्यूस का ही होता है। अगर कहीं डिसकंटिन्यूस वहाँ पे ब्रेक करना है, तो सी पर डिसकंटिन्यूस है, तो इसको ऐसे लिखोगे आप, ए से लेकर सी माइनस आएगा यहाँ। क्या आएगा? सी के जस्ट पीछे, सी के जस्ट पीछे, ठीक है। आगे चलें, फिर आगे क्या आएगा? सी प्लस से लेकर बी तक, इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान से देख लें, इसमें कोई डाउट हो, किसी तरह की समस्या हो, जीवन में कोई दर्द हो तो इधर देख लें। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? ये सी माइनस आएगा और ये सी प्लस आएगा, क्योंकि सी पर डिसकंटिन्यूस है। सी पर कैसा है? डिसकंटिन्यूस। जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है ब्रेक करना पड़ेगा। कर लोगे सब लोग? सिंपल सा फंडा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से लेकर 2 तक GIF यानी बॉक्स, ऐसे लिखा हुआ है। कितने लोगों को पता है बॉक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है? इंटीजर पे। ये आपके सामने है 0, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ग्राफ बना लोगे इसका? कितना स्टूडेंट इसका ग्राफ बना लेगा? बना लोगे क्या? ठीक है, चलिए ग्राफ बन गया। तो 0 से 1, 1 पर होल आएगा, 1 से 2 में ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बताओ किस पे होल आ रहा है, तो किस पॉइंट पे ब्रेक होगा? इसको ब्रेक कर देते हैं। बताओ क्या लिखूँ इसको? 0 से लेकर 1 माइनस लिखूंगा। अरे हाँ तो कर दो कम से कम। फिर आगे क्या लिखूंगा? 1 प्लस से लेकर 2 तक लिखूंगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट के नो डाउट? ठीक है, कितने लोगों को पता है 0 से लेकर 1 के अंदर बॉक्स क्या होता है? हमारे यहाँ तो 0 होता है, तुम्हारे यहाँ? वेरी गुड, तुम्हारा हमारा मैच है इसका मतलब, ठीक है। तो 0 से 1 में बॉक्स हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और 1 से 2 में बॉक्स 1 हो जाएगा। एनी डाउट कि नो डाउट? अच्छा, 0 कंडीशन 0, गोली मारो कट, ठीक है। 1 कंडीशन क्या होगा? x। लिमिट रख लोगे सब लोग? कितना आंसर आएगा? 1। कितना आंसर आएगा? 1। ये आपका आंसर है। तरीका समझ में आया? तो जब भी अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हमें इस तरह से ही करना है। हो जाएगा सबसे? अरे आवाज़ नहीं आ रही, पक्का कर लोगे? ठीक है। कितने बच्चे इसको एरिया से भी कर सकते हैं? मैं एरिया से बता देता हूँ। अगर आपको एरिया याद हो तो शायद आप एरिया से भी कर सकते हो। ये ग्राफ दिख रहा है सबको? कितने लोग एरिया निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे एरिया? निकल जाएगा, बताता हूँ कैसे, ठीक है। इसका एरिया कितना है? 0। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? क्या इसका एरिया 1 ही है? अरे हाँ या ना? अरे ये भी 1 है और ये भी, सीधा आंसर 1 आ गया। कितना आंसर आ गया? तो एरिया से निकालोगे तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एरिया से भी कर सकते हो और ग्रेटेस्ट इंटीरियर से भी कर सकते हो। तो आपकी पेपर में कॉल है, आप किससे करना चाहते हो। ध्यान रखें, पेपर में एक ही मेथड का इस्तेमाल करें, दो का इस्तेमाल ना करें। पता चला कि आओ इससे सॉल्व करें और आओ उससे चेक करें। तुम तो जानते हो अपने बारे में, पता है ना। जैसे कल को क्वेश्चन आया ये, ठीक है, -2 से लेकर 3 तक, है ना। और GIF ऑफ x आ गया, आया कि नहीं आया? कितने स्टूडेंट कर लेंगे इसको मेथड से? कैसे करोगे मेथड से? ब्रेक कर करके करते जाओगे। तो बताओ कैसे ब्रेक होगा, बताओ। -2 से -1 आएगा, प्लस -1 से 0 आएगा, प्लस 0 से 1 आएगा, प्लस 1 से 2 आएगा, प्लस 2 से 3 आएगा। एनी डाउट्स? बोलो बोलो, समझ में आया?
100%। अच्छा -2 से -1 में बॉक्स क्या होता है? -2। -1 से 0 में बॉक्स क्या होता है? -1। 0 से 1 में बॉक्स क्या होता है? 1 से 2 में, और 2 से 3 में 2। इंटीग्रेशन करो और आंसर आ जाएगा। कर लोगे? इंटीग्रेशन करके दिखाऊं? बहुत सारे लोगों को तो -2 का इंटीग्रेशन नहीं आता। कितने लोगों को पता है -2 का इंटीग्रेशन -3 होता है? उसने हाथ खड़ा करा। अरे -2 का इंटीग्रेशन होता है -2x। क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा एरिया से करना चाहता है, किससे करना चाहता है? एरिया से। चलिए एरिया पे चलते हैं। ये -2 है, ये -1 है, 0 है, ये 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं एरिया से कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से और बहुत संभल के देखिएगा। -2 से -1। ठीक है, अच्छा बताओ -2 से -1 में बॉक्स क्या होगा? -2। क्या होगा? -2। ठीक है, बॉक्स क्या बनेगा? -2 बनाना चालू करूँ मैं। ठीक है, तो और 0 से 1 में 0, इसको रेड में यूज करो, ये लीजिए। 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2। ठीक है, -1 से 0 में -1। ठीक है, दिख रहा है सबको? और -2 से -1 में -2, ये दिख रहा होगा। बन गया ग्राफ? बन गया। अब एरिया लिखना चालू करते हैं। क्या लिखना चालू करते हैं? एरिया। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4 और एरिया नंबर 5। दिख गए 5 पोर्शन। और ध्यान रखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन सा इंटीग्रेशन है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया विथ साइन लिखा जाता है, विथ साइन लिखा जाता है। सब तैयार हो एरिया लिखने के लिए? सब तैयार पक्का? इस वाले बॉक्स के लिए कितने लोग लिख लेंगे? ये तो 1 हो गया, और नीचे कितना है? -2। कितना है? तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा? 1, -2, यानी -2 आ गया। अरे बोलो। अच्छा इस वाला का तो ये -1 से 0 है, और नीचे कितना है? -1। कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। अगले वाले का 0। अगले वाले का कौन बताएगा? इसका एरिया बता सकते हो क्या? क्या इसका एरिया 1 है? पक्का? और अगले वाले का एरिया भी, अगले वाले का एरिया 2 है। समझ में आ रहा है? 2 कैसे? बताओ कितना आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0। अच्छा किस्मत से आंसर देखो 0 आ गया, मैं तो ऐसे उठाया था। कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। दुखी हो कि खुश हो? खुश होना चाहिए। 0 आ रहा है, तुम्हारा हमेशा 0 ही तो आता है ना? पेपर में की बात कर रहा हूँ, पेपर में 0 आता है। छाप लो इसे, छापिए। ठीक है, दोनों तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। किसी भी तरीके से करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उसे ब्रेक कर लें, अगर डिसकंटिन्यूस है तो। अच्छा खाली बैठे बैठे ब्रेक ना करें। पता चला कि जबरदस्ती तुमने कंटिन्यूस को ब्रेक कर लिया। अच्छा कंटिन्यूस को ब्रेक करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट टाइम, यार जैसे मान लो क्वेश्चन है, किसी ने बोला 0 से 1 में एक्स का इंटीग्रेशन करो। अब तुम्हारे मन में टाइम पास करने की आ रही है तो करो टाइम पास। कैसे करोगे? 0 से 1 को 0 से 1/3, 1/3 से 1/2, 1/2 से कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, करते जाओ, मस्त हो गया, आंसर सेम ही आएगा। तो जिस 1/2 को तुम आराम से निकाल सकते थे, उसी 1/2 को निकालने में तुमने क्या लगा दी? आग लगा दी। ठीक है, और ध्यान रखिए जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उसे प्यार से बड़े आराम से क्या कर लें? ब्रेक कर लें। क्या कर लें? ब्रेक। और उस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसे नहीं किसी भी उठा के ब्रेक कर लो, खाली बैठे क्या करें? आओ तोड़ें इसको। तोड़ना नहीं है भैया, उस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे जहां फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस तरीके से ब्रेक करेंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, शाबाश। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाइए। देखिए अगर आपने ए से लेकर बी तक, और यहाँ लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, और यहाँ लिखा है डी एक्स, लिखो भैया। ठीक है, इस तरह से लिखा जाए तो आप ध्यान रखिए, अब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और सिर्फ एफ एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एफ एक्स। और लिमिट क्या बचेगी? ए से बी। ऐसे लिख लीजिए, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए और आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो पेपर में, तो आप डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे और ये मिल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ऐसा कब करोगे? जब एफ एक्स कैसा होना चाहिए? मस्ट बी कंटिन्यूस। एफ एक्स कैसा होना चाहिए? मस्ट बी कंटिन्यूस। ठीक है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। ध्यान रखिएगा एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, साफ लिख लीजिएगा। ठीक है, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं क्योंकि उनको ये तो याद रहता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये तो सबको याद रहता है कि एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट करता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि ऐसा हम कब करेंगे? लिमिट के केस में, जब फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ब्रेक करके कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर लोगे सब लोग?
जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, बोर्ड पे देखिए, ये क्वेश्चन आ गया -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1/x, ये क्वेश्चन आ गया है ना, ये आ गया, साथ में लिखा है dx, ठीक। अब इसको स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें स्टूडेंट क्या करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको सीधा कॉट इनवर्स 1/x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 1/x लिख देते हैं और लिमिट रख देते हैं -1 से 1। ये बिल्कुल गलत है। तो बता सकता है क्यों? ये किस पर डिसकंटिन्यूस है, 0 पर। किस पर डिसकंटिन्यूस है? तो चूंकि ये 0 पर डिसकंटिन्यूस है तो ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस है 0 पर, और चूंकि ये 0 पर डिसकंटिन्यूस है तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा। किस पर ब्रेक होगा? 0 पर। ध्यान से देखना कैसे होगा ब्रेक, ध्यान से और बहुत अच्छे से। तो ये 0 पर ब्रेक होगा, इसको लिखा जाएगा -1 से 0 माइनस, क्या लिखा जाएगा, 0 माइनस। समझ में आ रहा है सबको? इसको हम ब्रेक करेंगे -1 से 0 माइनस पर, और आगे वाला 0 प्लस से 1 पर, ठीक है। इस तरह से इसको ब्रेक करिए आप लोग। कहीं भी किसी के दर्द हो तो बता देना, मेरी तकलीफ हो तो, ठीक है। समझ आया? क्लियर है? कर लोगे? अच्छा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म। बताओ क्या बनेगा, कॉट इनवर्स 1/x, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 माइनस। अच्छा आगे बताओ, ये बनेगा कॉट इनवर्स 1/x, कहाँ से कहाँ तक, 0 प्लस से 1 तक। आया कि नहीं आया? यहाँ तक हम पहुँच गए, कोई दिक्कत? चलो अब लिमिट रखना चालू करते हैं। क्या चालू करेंगे? लिमिट रखना। तो हमने लिमिट रखना चालू किया, कर लें लिमिट रखना चालू। अच्छा ये आएगा 1/0 माइनस, क्या आएगा, 1/0 माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस कॉट इनवर्स, फिर हम रखेंगे -1, क्या रखेंगे, -1। तो क्या आएगा, ये -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1। तो ये काम खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ा जाए, अब आप रखना चालू करिए 1, क्या रखेंगे, 1। तो कॉट इनवर्स 1 आएगा। अरे बोलो, माइनस कॉट इनवर्स, बताओ 1/0 प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इन्फिनिटी आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। इन्वर्स आपने पढ़ा है, इन्वर्स का ग्राफ याद है सबको? अगर आपने इन्वर्स पढ़ा, इन्वर्स का आपको ग्राफ याद है, तो ग्राफ आप बनाते हैं ऐसे जाता है इन्वर्स, ठीक है, पक्का? कितने लोगों को पता है इन्फिनिटी पर ग्राफ किसको अप्रोच करता है, 0 को, और माइनस इन्फिनिटी पर पाई को अप्रोच करता है। किसको अप्रोच करता है, पाई को। तो इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करता है और माइनस इन्फिनिटी पर पाई को, तो यहाँ आएगा पाई। अरे बोलो हाँ या ना? कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1 कितना, -π/4। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो -1 आएगा 3π/4 पर। इस पर आएगा 3π/4 पर, तो पाई माइनस 3π/4। समझ में आया कि नहीं आया? इधर आ जाइए, कॉट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, और कॉट इनवर्स प्लस इन्फिनिटी 0। समझ में आया सबको? तो बताओ आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा π/2। सॉल्व करने पे कितना आएगा, π/2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मेजर मिस्टेक है। एक्चुअली स्टूडेंट पता क्या करता है, ये उसको यही याद है कि सर ने बोला था ये ऐसा हो तो ऐसा लिख लो, पर उसको ये याद नहीं कि साथ में फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और चूंकि ये 0 पर डिसकंटिन्यूस है तो किस पर ब्रेक होगा, 0 पर। किस पे ब्रेक होगा, 0 पे। समझ में आ गया? छापो से, डू इट। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, पढ़ा दो सर। ध्यान रखिएगा, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। बस एक ही मिस्टेक है जब करोगे, बाकी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट, इस पर स्टार लगाइएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें 2022 में IIT में, जो IIT में पिछले साल जो पेपर आया था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था इस पर, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है। इतने सालों से पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन आया कब, 2022 में IIT में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और अब आ गई है तो अभी मान लो जब JEE में आ गया तो फिर मेंस में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए GX जो है वो इनवर्स है FX का, GX इज इनवर्स ऑफ FX। GX जो है FX का इनवर्स है, ठीक है, ठीक है। GX इज इनवर्स ऑफ FX, FX को हमने Y बोला है, GX जो है वो Y इक्वल टू FX का इनवर्स है। समझ में आ गया? GX किसका इनवर्स है, FX का, Y इक्वल टू FX का, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अगर GX F इनवर्स X के बराबर है, या FX जो है वो G इनवर्स X के बराबर है, तो कितने लोगों को समझ में आता है GFX किसके बराबर होगा, X के? आवाज़ नहीं आ रही कुछ? ये तो पता चलता होगा तुम्हें,
अपने एमओडी में इतने सारे क्वेश्चन किए नहीं थे, इस पर किए थे। तो अगर जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, तो अगर जी एक्स एफ एक्स के इनवर्स के बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप एफ एक्स से भी लिख सकते हो। तो जी एफ एक्स भी एक्स होगा और एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स होगा। अरे बोलो पक्का? ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आया था, बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, और ध्यान रखना एक्स कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं अपन, वो तो एक्स लेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ए से लेकर बी तक। ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर डी तक जी वाई डी वाई। ठीक है, समझ में आ गया? ये दे रखा होगा, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स दे रखा होगा, सी से लेकर डी तक जी वाई डी वाई दे रखा होगा। और जी किसका इन्वर्स है? जी किसका इन्वर्स है? एफ का इन्वर्स है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एफ एक्स में ए रखने पर, एक्स में ए रखने पर सी आना चाहिए और एक्स में बी रखने पर डी आना चाहिए। ये आपको गिवन होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये ऐसा होना चाहिए, मतलब एक्स की जगह यहाँ ए रखो तो एफ ऑफ ए क्या आना चाहिए? सी, और बी रखो तो क्या आना चाहिए? डी। अगर ऐसा दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है अपर अपर माइनस लोअर लोअर। क्या होता है आंसर? अपर अपर माइनस लोअर लोअर। मैं भी ढूंढ के आपको जेई 2022 का क्वेश्चन कराता हूँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी अच्छे से देख लो, पहले बता रहा हूँ, ये फंक्शन है, ये उसका इन्वर्स है। यहाँ पर आप एफ एक्स लिख रहे हो तो आप यहाँ पर एफ इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ? एफ इन्वर्स एक्स, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एफ इन्वर्स एक्स भी लिख सकते हो। और इस बात का ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि ए रखने पर क्या आना चाहिए? सी, और बी रखने पर क्या आना चाहिए? डी। अगर ऐसा है तो आंसर आएगा अपर अपर माइनस लोअर लोअर, अपर अपर माइनस लोअर लोअर। ठीक है। अब डेरिवेशन बता देता हूँ उसका। क्या बताता हूँ? डेरिवेशन। ठीक है। पहले तो कितने लोगों को बाय पार्ट्स लगाना आता है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा हो तो? ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है? अब ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स का है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स का है। तो मैंने किसी को फर्स्ट माना, किसी को सेकंड माना। इसको क्या मान लिया? फर्स्ट। इसको क्या मान लिया? अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट को रखते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। तो एक लिमिट तो यहाँ आएगी, ठीक है? एक लिमिट तो यहाँ गई। फिर आगे चलो, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, एक लिमिट यहाँ आएगी। दो जगह लिमिट आएगी। कितनी जगह आएगी? दो जगह। समझ में आया? फर्स्ट को रखा, सेकंड कंडीशन हो जाएगा, एक लिमिट यहाँ आएगी, एक लिमिट आएगी। अच्छा, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, तो यह आएगा एक्स ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स। लिमिट रख लोगे? अरे हाँ या ना? लिमिट रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे पक्का? अभी इधर आ जाओ वापस। इसका मैं डेरिवेशन बताता हूँ कैसे करेंगे, तो ध्यान से इसका डेरिवेशन देखिएगा। ये लिखा है ए से लेकर बी तक, ये क्या लिखा है? एफ एक्स डी एक्स, हाँ या ना? ये क्या लिखा है? सी से लेकर डी तक, जी ऑफ वाई की जगह, अरे वाई की जगह एफ एक्स, डी वाई की जगह एफ एक्स। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? समझ में आया? मैंने क्या करा है, इस y की जगह, इस y की जगह क्या रखा है? एफ एक्स, और इस y की जगह भी क्या रखा है? एफ एक्स। बताओ g ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है? आवाज फिर नहीं आ रही है। g ऑफ एफ एक्स बराबर है x के। अच्छा, d ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स। लिमिट चेंज करना कितने लोगों को आता है? अरे आता है कि नहीं आता? बताओ एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स बराबर c, तो x क्या? अरे एफ एक्स बराबर सी, तो एक्स क्या? आवाज नहीं आ रहा? ए हो गया ना? अरे आया नहीं आया? अरे भैया एफ एक्स बराबर सी, एफ एक्स बराबर सी, तो एक्स क्या? अरे ए हो गया। क्या हो गया? ए। तो नई लिमिट कितनी आ गई? ए। अच्छा बताओ एफ एक्स बराबर डी, एफ एक्स बराबर डी, तो डी एक्स क्या? बी। ये नई लिमिट आ गई। कल सिखाया था ना तुम्हें, फिर भूल गए? समझ में आया? चलो अब बताओ कितने लोग यहाँ बाय पार्ट लगा सकते हैं? लगा लोगे? बाय पार्ट लगा लोगे पक्का? तो जब मैं यहाँ बाय पार्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? जब मैं बाय पार्ट लगाऊंगा, कितने बच्चे बाय पार्ट लगा सकते हैं? किसको फर्स्ट मानूंगा? एक्स को। किसको सेकंड मानूंगा? बाय पार्ट लगा रहा हूँ, एक्स को रखा, एफ डैश एक्स कंडीशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन। समझ में आया सबको? पक्का। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, साथ में क्या आएगा? एफ एक्स डी एक्स। क्या ये कैंसिल हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ क्या रखना बाकी है? लिमिट। एक्स की जगह क्या रखूंगा? बी। बताओ क्या आया? बी एफ बी। क्या आया? माइनस एफ ए। अरे आया कि नहीं आया? बताओ एफ बी किसके बराबर है? डी के, और एफ ए किसके बराबर है? सी के। कितना गया ये? बी डी माइनस ए सी। ठीक। पेपर में आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि यहाँ पर जो फंक्शन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उसका इनवर्स। क्या होना चाहिए?
और ये ध्यान रखना कि जो फंक्शन होगा उसमें ए रखने पर क्या आएगा, सी, और डी रखने पर, बी रखने पर क्या आएगा, डी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। मैं भी आपको जेई 2022 का क्वेश्चन कराता हूँ, 5 मिनट को जो ढूंढना पड़ेगा। उससे पहले जो क्वेश्चन हम कराते आए थे सालों से पहले, मैं बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना सब लोग, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है? ई की पावर में लिखा हुआ है अंडर रूट ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास ई से लेकर ई की पावर अंडर रूट ई में, ठीक है? और ये लिखा हुआ है 2 ln x। क्वेश्चन तो देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फील और नहीं आता लोगों को। आपको एकदम से कनेक्ट करना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स तो नहीं है। कितने लोगों को इन्वर्स निकालना आता है? इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, y मानते हैं। क्या मानते हैं? y। तो ये मेरा फंक्शन है, मैं चेक कर लेता हूँ, इसको मैं fx बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? fx। तो ये y हो गया। आगे की स्टेप कितने लोगों को याद है? फिर क्या लेते हैं? लॉग। क्या लेते हैं? लॉग। लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और ln e 1 होता है। कुछ याद आ रहा है? पक्का याद आ रहा है? 100%। अब दोबारा लॉग ले लूँ, एक काम करते हैं, ये ln y आ गया, रूट को हटा के लिख दिया मैंने x/2। रूट को हटा के क्या लिख दिया? x/2। ये समझ में आया? क्या मैं दोबारा लॉग ले लूँ? अच्छा, जब दोबारा लॉग लूँगा तो बताओ क्या आएगा? ln y। इधर कितना आएगा? x/2। आया कि नहीं आया? कितने लोगों को याद है लास्ट स्टेप क्या सिखाई थी मैंने? y की जगह x और x की जगह f इनवर्स x, x की जगह f इनवर्स x। तो बताओ इसका f इनवर्स x क्या आ गया? f इनवर्स x आ गया 2 टाइम्स ऑफ ln x। यही आया क्या? ये इसका f इनवर्स x आ गया। आया कि नहीं आया? तो बताओ ये कौन है? fx। और ये कौन है? मिल गया fx और f इनवर्स x। अब एक चीज़ देखनी बाकी है। क्या देखनी बाकी है? कि अगर मैं इसमें 0 रखूं तो ये आना चाहिए, और अगर 1 रखूं तो ये आना चाहिए। रखो 0, रख दो 0, e की पावर 0, e की पावर 0, तो ये e आना चाहिए। क्या ये e आ रहा है? डन। अच्छा, अब यहाँ रखो 1। क्या रखो? e की पावर अंडर रूट ई। क्या ये e की पावर अंडर रूट ई आ रहा है? इसका मतलब सही है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अपर अपर माइनस लोअर लोअर। बताओ आंसर क्या आएगा? अपर अपर, यही आएगा, माइनस लोअर लोअर। कितना आएगा? 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तरीका समझ में आया? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से देख लेना। पेपर में अगर क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले चेक कर लेना। क्या चेक करोगे आप लोग? क्या चेक करोगे? कि फंक्शन का इन्वर्स तो नहीं दे रखा। इन्वर्स निकालना आपको आना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है एक अलग बात है, पर इन्वर्स निकालना आपको आना चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या मानेंगे? y, फिर लॉग, फिर दोबारा लॉग, x आ जाएगा। ठीक है, छापो इसे। मेजर प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं जब तक आपको 2022 का पेपर ढूंढ के बताता हूँ, उसमें क्वेश्चन है 2022 मतलब पिछले साल का ही कह रहा हूँ मैं, पिछले साल ही आया था। ये लीजिए, मिल भी गया क्वेश्चन। पेपर में इंपॉर्टेंट है क्लिक करना, क्योंकि अब इतने सब कुछ पढ़ के जाओगे ना। अभी जैसे क्या है ना, अभी तो अपन पढ़ लेंगे, आज तो अपन को याद भी रहेगा कि हाँ यार ये एफ है, ये एफ इनवर्स एक्स है। लेकिन जब पेपर में जाओगे तो फिजिक्स भी पढ़ रखी होगी, केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, मैथ्स भी पढ़ रखी होगी, इतनी सारी चीज़ें होंगी, उस समय याद आना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर घर जाके तो पेपर हो ही जाता है, तो वो पेपर में होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बस वो चीज़ डेवलप करनी है तो कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें मत करो, सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आपको इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टीचर ने सिखाया है, तो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए भैया। ठीक है? हाँ सर बोलिए। हाँ बोलो, कहाँ पर 1/2 आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए तो आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। अगर आना चाहिए तो आ ही रहा होगा, है ना? हो सकता है मैंने गलत लिख दिया जो इसमें, पर ऐसे लिखा हुआ नहीं लिख रहा मुझे तो इसमें। इसका मतलब तुमने कहीं गड़बड़ करी है। ध्यान से देखो विद्यार्थी जीवन, है ना? ये बेस है, बेस। ये तो 2 दिख रहा है ना, वो बेस में है। जो मेरे पास जेई का पेपर दिख रहा है सामने, उसमें तो ये लिखा हुआ है, और मेरे ख्याल से कोई करेक्शन भी नहीं था करेक्शन है? log 9/2 है ना? हाँ, लाइन नंबर है और बेस 2 है, तो ऐसे लिखा हुआ। ये 2 है भाई, ये बेस में। ये बेस में नहीं लग रहा क्या? कहाँ पर क्यूब होगा? नहीं भैया, मेरे पास तो ये लिखा हुआ है। यहाँ पर कहाँ पर? अच्छा, यहाँ x³ है, सॉरी। अच्छा ये है क्या? अरे तो पहले बोलना था ना यार। ऐसे करते तुम लोग, टीचर भी तो इंसान ही होता है, हो जाती है कभी कभी। छापो इसे। एक चौके, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? चौके तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। चौके, वाह अच्छा, अब टीचरों के हिसाब से चौके। हाँ चलो स्टार्ट करो।
इसका आंसर तुमने डायरेक्ट ही लिख दिया होगा। अच्छा कुछ लोगों ने तो क्या करा होगा, देखा जाएगा एक तो एफ एक्स है एक एफ इनवर्स एक्स है, आंसर लिख दो पहले, अपर अपर माइनस लोअर लोअर, बोला खत्म हो गया बाद में देखेंगे। क्या बोलते हो तुम, यही कर रहे हो ना तुम, सब पता है तुम्हारे बारे में। चलो भैया अब हम करा रहे हैं, देखते जाइए नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसको वाई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई। चेक कर लेते हैं कि क्या भैया तुम उसके इन्वर्स हो, तो इसको हमने वाई माना, क्या माना, वाई। अच्छा 2 शिफ्ट करना आता है तो 2 की पावर वाई बराबर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने लिख लिया। तो 2 की पावर वाई माइनस 1 बराबर आ गया एक्स क्यूब, क्या आया, एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स मिलता है 2 की पावर वाई माइनस 1 की पावर 1/3। वाह, फोड़ दिया हमने, क्या हमें एफ इनवर्स एक्स मिल गया। बधाई हो आपको, आपने कर दिखाया। जेई 2022 का क्वेश्चन, 2 की पावर एक्स माइनस 1 की पावर 1/3। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम एफ एक्स और तुम क्या हो, एफ इनवर्स एक्स, दोनों बधाई मिल गए। पर ध्यान रखना एक कंडीशन और बाकी है, आधा ज्ञान भैया तकलीफ दे होता है, या तो पूरा ज्ञान हो या ज्ञान ही ना हो, आधे ज्ञान में आदमी लटक जाता है, ठीक है। चलो यहाँ 1 रख के दिखाओ, कितने बच्चे यहाँ 1 रख लेंगे, 1 + 1 बोलो ना, और log 2/2, बधाई हो तुम भी सही निकले, बधाई हो बधाई हो। अब यहाँ रखो 2, कितना आएगा 8, 8 + 1, ओ ये भी सही निकला, वाह, पता चला, क्लियर। कितने लोगों को आंसर पता चल गया, क्या होगा आंसर। अबे कद्दू आंसर नहीं पता चला तुम्हें इतनी देर में, आंसर होगा अपर अपर वालों का प्रोडक्ट माइनस, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपर लिमिट का प्रोडक्ट, यानी 2 × log 9/2 माइनस 1। वेरी गुड, ये आंसर आ गया। छापिए से, नहीं आया अभी भी, तुम सदमे में हो तो नोट करो, ऑप्शन था नहीं बेटा, आंसर था सीधा। हाँ इंटीरियर टाइप क्वेश्चन था, उसमें कुछ इसकी वैल्यू वैल्यू में कुछ दे रखा था, वो तो मैंने लिखा नहीं पूरा, मत छोड़ो ना, क्या करना है आपको, तो उससे मतलब है ना क्या, बस चलो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था इसका, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, वैल्यू तो चेक करनी कहाँ से कहाँ तक आएगी। कर लोगे ग्रेटेस्ट इंटीरियर, नहीं निकाल पाओगे, मैं ही करता रहूँ सारे काम, खुद करो, मैंने हटा दिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों तो डेरिवेशन ही नोट नहीं करा, बोला कि देखा जाएगा, ठीक है, हमारे लेवल का नहीं है। ये हटा दूँ क्या, ये हो गया x1, ये तो होगा, ठीक है। चलो ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये नोट्स में रहने चाहिए, ठीक है भाई। जैसे मान लो आपको लगता है कि सर मैं तो मेंस के लिए पैदा हुआ हूँ, एडवांस के लिए पैदा नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर भी देख जाना एक बार, ठीक है ना, एक बार देख जाना, हो सकता है ये मेंस में भी टपक जाए। अब तो हम ऐसा स्टेटमेंट देते ही नहीं है कि मेंस में नहीं आएगा, ऐसा स्टेटमेंट देना ही बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि सब आता है आजकल, मेंस में सब आता है, मेंस में कुछ नहीं छोड़ते वो लोग, है ना, क्योंकि मेंस का लेवल उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया आजकल। वैसे तुम इंटीरियर टाइप क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार लेवल है मतलब, तो इसलिए तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब से जेई मेन का लेवल बढ़ा है, जब से तुमने सोचा तैयारी करनी है, पहले क्यों नहीं तैयारी करी तुमने, या तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया, क्योंकि उस समय लेवल डाउन था और तुम्हें बड़ा लेवल पसंद है, बेस ये भारी वाला, समझ में आ गया। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, स्टार लगाइए, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। क्या हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अरे क्या मैं आगे बढ़ूं, चलो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा, तुमने मैं क्या बोला था, सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जाइए, सबसे पहले मैंने बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, उसमें हमने वो लूप वाला सिस्टम देखा था, याद है, कितने लोगों को याद है लूप वाला। फिर मैंने एक लिमिट चेंज कराने वाला बताया था, याद है, अगर डी ऑफ जी एक्स दे रखा हो तो जी एक्स बराबर ही है, जी एक्स बराबर भी, याद है कि नहीं है। एक मैंने बोला था डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो जाए तो उसका क्या मतलब है, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया, तो ग्राफ ऊपर से या तो नीचे आएगा या नीचे से ऊपर, तो कम से कम एक रियल रूट तो हो गई होगा। कितने पॉइंट बताए थे, 3, कितने बताए थे, 3 ही बताए थे, कुछ और बताए थे, 3 बताए थे, एक और बताया था, एक और भी बताया था, चलो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और आज कौन से कितने पॉइंट बता दिए मैंने, 2 बता दिए कि 3 बता दिए, 2, कितने हो गए आज, 2 हो गए कि 3 हो गए, 3 हो गए। एक तो ये वाला हो गया इन्वर्स वाला, और कौन सा हुआ है, डी एफ एक्स वाला, अच्छा वो अगर डेफ, और कौन सा होता है, और डिसकंटिन्यूस वाला, शाबाश। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 6 पॉइंट, ठीक है, टोटल 6 हो गए, आज 3 हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ओके। वापस हम बहुत सिंसियर और अच्छे बच्चों की तरह बोर्ड पर ध्यान देंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप घर से कर लाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, लगातार घूरिएगा, और ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप कर पाएंगे अगर आप घूरने में सफल थे तो, ठीक है। डिपेंड करता है आपको घूरना आता है कि नहीं आता, अगर आप घूर लोगे
तो ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाता है जनरली लोगों से, ठीक है। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है ई की पावर एक्स का इन्वर्स क्या होता है, ln x, और ln x का इन्वर्स क्या होता है, तो ये fx और ये f इन्वर्स x। अच्छा e की पावर 0 1, e की पावर 1 e आंसर आया कि नहीं आया, कितना आंसर आ गया इसका, e आंसर आ गया, कितना आंसर आया e, एक लाइन में ख़त्म कर दिया हमने, निपटा दिया, समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये भी तुम्हारे लेवल को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, इसको भी बहुत ध्यान से और अच्छे बच्चों की तरह देखेंगे, ओके। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ध्यान से देखना भैया। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और a से लेकर b तक यहाँ दे रखा है fn x dx, ऐसे लिख देगा वो आपके सामने, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिमिट को अंदर ले जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, लिमिट को अंदर ले जाइए और आराम से सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है, लिमिट को सॉल्व कर लेना। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि लिमिट एन टेंडिंग, यानी लिख लीजिएगा आप, लिमिटिंग वैल्यू जो आनी चाहिए दैट शुड बी नॉन ज़ीरो, क्या आनी चाहिए, कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, बस इस बात का ध्यान रखें। आराम से जब भी क्वेश्चन आए लिमिट का इस तरह से, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर ले जाइए और इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद आपको लिमिट सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है, लिमिट, और लिमिट सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ी तो है, आती है कि नहीं आती है तो तुम जानो, ठीक है। चलो माइनस ए की पावर 1/3 और यहाँ लिखेंगे ए की पावर 1/3, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टी क्यू बाय एन और उसकी पावर लिखेंगे एन और यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर डी टी। लिख लो सब बच्चे भैया ऐसे, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बताया उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि इसकी वैल्यू 2√2/3 के बराबर है। तो आपको बताना क्या है, ए निकालना है, क्या निकालना है, ए, छापिए से, ठीक। तो दो प्रॉपर्टी बड़ी हैं, ठीक है। जैसे अब जेई एडवांस की मैं बात करूं तो जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी थी उसमें 2022 में क्वेश्चन आया, हो सकता है 2023 में, 24 में, मतलब 24 में इस पे आ जाए, तो आएगा तो तुम देखते रहना, और क्या है, सॉल्व तो तुम करोगे नहीं, कर लोगे क्या, कर लोगे, इतनी मरी आवाज में तो बोल रहे हो, सर सोचेंगे सर हम तो क्या है मेंस के बारे में सोच रहे थे, है ना सर। अब देखो ज़रा, सभी स्टॉप करेंगे, स्टॉप राइटिंग और बोर्ड पर देखेंगे, सभी लोग समझदार बच्चों की तरह बिहेव करेंगे और ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें आ रहा है समझ में। चलो उधर देखो, ध्यान से देखो, हाँ भाई, माइनस ए की पावर 1/3 और ये लिखा है ए की पावर 1/3, ध्यान से अच्छे बच्चों को लिखे, ये लिमिट दिख रही है, इस लिमिट को अंदर ले जाएंगे। ध्यान रखना लिमिट एन की है तो केवल एन वाले पार्ट से मतलब रखें, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लिमिट को अंदर ले जा रहे हैं बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आगे बताओ क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टी क्यू बाय एन लिखा हुआ है, उसकी पावर एन लिखा है, इसको अलग ले गए और टी स्क्वायर को अलग रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एन नहीं है। समझ में आया, यहाँ तक आया कि नहीं आया। अबे कम उम्र में आवाज़ चली गई तुम्हारी, ढंग से बोलो, आ गया। हाँ, अगर नहीं भी आया तो भी बोलना आ गया। अब सुनो आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यार तुम यार IIT की तैयारी कर रहे हो। चलो आगे देखो, है ना, किसी से पूछो मुझे, मेरे को क्या चाहिए, IIT बॉम्बे चाहिए, भाई IIT बॉम्बे की बात छोड़ो, तुम अभी किसी कोई भी IIT मिल जाए उसके बारे में सोचो। उधर देखो, ये देख रहे हो, क्लियर, कितने लोग इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाओगे ना। ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, कौन सी फॉर्म है ये, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, ये 1 बचा, ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म है ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। एक मिनट, कितने स्टूडेंट्स को 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करना आता है, फॉर्मूला याद है, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस टी क्यू बाय एन माइनस 1, याद आ रहा है, fx माइनस 1 इंटू gx, खच खच, कुछ याद आया क्या, n से भी n चला जाएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस टी क्यू बाय एन और साथ में आएगा खच खच, अब कहीं n बचा ही नहीं, तो ये बन गया e की पावर माइनस टी क्यू। तो लिमिट का काम खत्म, लिमिट का काम से 1 की पावर इन्फिनिटी तक ही था, उसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब तुम जीवन से चले गए और तुम्हारी जगह कितना आ जाएगा, तुम्हारी जगह आएगा माइनस ए की पावर 1/3, और बताओ
ए की पावर 1/3। इस बताओ इसकी जगह क्या लिखना है, ए की पावर माइनस टी क्यू, अरे बोलो, और साथ में क्या लिखा है टी स्क्वायर डी टी, बराबर में कितना आएगा 2√2/3। एनी डाउट्स की नो डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं है। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल रेंज का है, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है करना चाहेगा तो आप में से कोई आगे बढ़ के बताएगा कैसे करना है। आवाज़ नहीं आ रही है। अब भाई ये क्वेश्चन मैं कल कराता तो कल नहीं कर पाते, अब इनडेफिनेट का क्वेश्चन है ये, लिमिट भूल जाओ। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो टी क्यूब को यू मान लो, टी क्यूब को क्या मान लो यू, टी क्यूब को अगर मैंने यू माना उसका डिफरेंशिएशन होगा 3t², तो 3 में चला जाएगा। अब आती है लिमिट चेंज, क्या आती है, कितने बच्चे तैयार है लिमिट चेंज करने के लिए, तैयार, सारे लोग अभी भी नहीं कर पाएंगे, कर लोगे, तुम बताओ लड़की बालिके बताओ, अगर ये रखेंगे तो लिमिट क्या आएगी, बोलो। अरे तुमने हाथ खड़ा किया इसलिए पूछ लिया तुमसे, कितने लोगों को पता है क्या आएगा। अबे टी की जगह ये रखोगे, उसका क्यूब ले लोगे, तो 1/3 3 खत्म, माइनस बचेगा ना, माइनस ए, क्या बचेगा, और ऊपर वाले का ए, सही है, अरे सही है। और तुम तो, तुम्हारी जगह 1/3 आएगा और ई की पावर माइनस यू डी यू, और बराबर में आएगा 2√2/3। एनी डाउट्स, एनी डाउट की नो डाउट, पक्का। अब आता है ई की पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नोटेड है क्या सबके पास, क्वेश्चन नोटेड है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, कैसे कोई बड़ी बात नहीं। रोड का ध्यान रखिएगा खास, मैं रोड यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, जगह का बहुत अभाव है हमारे पास। अच्छा, ई की पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन कितने बच्चे जानते हैं, ई की पावर माइनस यू का होगा माइनस ए की पावर माइनस यू, माइनस ई की पावर माइनस यू, तो माइनस को बाहर रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये ए की पावर माइनस यू आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए से ए तक, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 2√2/3, खच खच उड़ा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आगे बढ़ो, चलो लिमिट रखना आता है, ई की पावर माइनस ए माइनस ई की पावर प्लस ए इक्वल टू कितना आएगा 2√2, हाँ या ना। क्या मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊँ, इस माइनस को अंदर ले जाऊँगा तो ये बनेगा -1/e की पावर ए, अच्छा माइनस माइनस प्लस ई की पावर ए 2√2। कितने लोगों को दिख रहा है ये ई की पावर ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अब ए की पावर ए को टी मान लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, और उसके बाद क्वाड्रेटिक बन के फैक्टर करना आता है कि नहीं आता, मान लो, मान लो, देख दो यहाँ से ए डायरेक्ट क्या आएगा, देखो नहीं आ रहा तो मैं साइड में कर देता हूँ, नहीं तुम्हारे मन में मुझे पता है, ई की पावर ए को टी मान लो, सर पूरा ही कर दो ना सर, सर आप तो जानते हो सर, क्वाड्रेटिक तो हम पहली बार देखेंगे जीवन में सर, ये ऐसे कर लेना आप, ठीक है। ये नहीं कर पाओगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक नहीं बना पाओगे तो मान कर लेना, और क्या है, छापो इसके आगे, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यहाँ से रोड, मैं क्या करूँ, जगह कहाँ से लाऊं, ठीक है। क्लास में सॉल्व करने के बाद ही आ जाता है हर साल की तरह, है ना, आता है, आता है। हाँ विद्यार्थी जीवन, हाँ एक ही बार माइनस टी क्यू को मान लो, उससे कह रहा हूँ, हाँ कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, पहली बात तो दुख भरी खबर ये है कि आंसर मेरे पास नहीं है, सॉरी हो गया, तो ए आप निकाल लीजिएगा, सॉरी हो गया, सॉरी हो गया, सॉरी। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगले 1 मिनट में नोट करो चाहे ना करो, मैं हटा दूंगा, बस तुम देख लो, बस सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली लें इस स्टेटमेंट को, इतना टाइम थोड़ा लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सॉल्व भी कर रहे होंगे, अच्छे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ln√2 प्लस √3, √2 प्लस √3 आ रहा है, पक्का लिख दूँ क्या आंसर, ठीक है। आंसर का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, जैसा लोग बता रहे हैं अपन मान लेते हैं, विश्वास सूत्रों से जो खबर मिली है, बाकी लोग वेरीफाई कर लेना, अगले टर्न पे इसको कंफर्म करेंगे। यही आ रहा है, चलो एक लड़की और एक लड़के ने कंफर्म किया है, पर मुझे लगता है किसी और को भी बताना पड़ेगा। हाँ बीच में माइनस भी आएगा, अच्छा 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस क्या, अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्यों √2 √3 से बड़ा, अच्छा हाँ, √3 प्लस √2 आ रहा है क्या, √2 प्लस √3, और √3 माइनस √2 तो नहीं आ रहा, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, √3 बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ln के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, ये तुम्हें पता ही था पहले से, पता थी ये बात। अब
जब देखो तब सर चिल्लाते रहते हो। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा यहाँ तक आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। बाय पार्ट्स लगाना सबको आगे कैसे करना है, बाय पार्ट्स का ध्यान रखिएगा, लिमिट्स कैसे लगानी है, ठीक है। अच्छा हम कुछ बेसिक सवाल और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नोट डाल देते हैं, छोटे छोटे नोट्स हमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए, -2 से लेकर 2 तक dx/4 + x²। लिखो सारे बच्चे, लिखो आप लोग सब। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, -2 से लेकर 2 तक dx/4 + x²। नोट करिए, ठीक है। कितने बच्चे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, कर लेंगे। पर अगर कोई बच्चा सोचे कि इसमें मैं x की जगह 1/t रख लूँ, सुनो, अगर कोई बच्चा सोचे कि इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। -2 से लेकर 2 तक dx/ क्या लिख सकता हूँ, x² + 2²। एनी डाउट्स? कितने लोगों को फॉर्मूला याद है, कौन सा लगेगा, 1/2। तो फॉर्मूला लगेगा 1/2, आगे बोलिए, tan इनवर्स x/2। बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक। आगे कराऊँ, ये कर लोगे, ठीक है, रख लोगे। जब 2 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1, π/4 आएगा, और -2 रखोगे तो -π/4 आएगा। एनी डाउट्स? π/4 + π/4 कितना हुआ, π/2। तो आंसर कितना आ गया, π/4, ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने कुटर पुटर पढ़ा था, याद है। कुटर पुटर में हम क्या करते थे, x की जगह 1/t, ठीक है। तो यहाँ पर हम x = 1/t कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज। क्यों नहीं यूज कर सकते बताइए। यस करेक्ट, किसने बोला ये बात, ठीक है। x = 1/t हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि -2 से 2 में क्या आएगा, 0, क्या आएगा, और 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर कहीं कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं 1/t यूज करूंगा तो क्या होगा, तकलीफ है इसमें। तकलीफ तब है क्योंकि -2 से 2 में 0 आ रहा है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन की लिमिट चेंज करके 1 से 2 कर दूं तो कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया। तो ये सिर्फ एक लॉजिक है जो कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, अगर पड़ जाए तो ध्यान रखिएगा। कल को आप सोचो कि सर मैं x की जगह 1/t रख के करता तो क्या होता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर लिमिट में 0 नहीं आ रहा होता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। कर लोगे सब लोग, अरे हाँ या ना तो बोला करो, पक्का कर लोगे 100%, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आया 0 से लेकर पाई तक dx/1 + cos²x, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इंडेफिनिट में कैसे कराता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम cos² से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, आवाज फिर नहीं आ रही, cos² से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, sec² बनेगा। क्या बनेगा, पक्का। कितने लोगों ने सेक का ग्राफ देखा है अपने जीवन में, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, π/2 पर। किस पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन में डायरेक्ट cos² से डिवाइड कर दोगे, गलत है बिल्कुल, क्योंकि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है, और 0 से पाई में क्या आता है, π/2, और π/2 पर सेक कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो जिस बच्चे को भी क्वेश्चन करना है सबसे पहले लिखिएगा 0 से π/2 माइनस, फिर आगे बताओ क्या लिखेगा, π/2 प्लस से पाई। अब आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, cos²x। तो ऊपर क्या आएगा, sec²x, नीचे क्या आएगा, sec²x + 1। अरे बोलो, यहाँ पर भी यही आएगा, sec²x, नीचे क्या आएगा, sec²x + 1। श्योर। अब नीचे वाले sec² को क्या लिखते थे, 1 + tan²x। नीचे वाले sec² को क्या लिखते थे, और बाद में tan x को t मान लेंगे, हो जाएगा। सबसे तरीका समझ आगे क्या करना है, कंफर्म्ड आ गया 100%। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखने की हैं। मतलब ये चीजें इसलिए बताई गई हैं क्योंकि बच्चा बोलता है डेफिनेट, भाई हम बोलते हैं डेफिनेट का आंसर तो एक ही आएगा। अब हम बोल रहे हैं डेफिनेट का आंसर एक ही आएगा, स्टूडेंट दूसरी अप्रोच से कर लाता है, इनडेफिनेट वाले से। अब वो इनडेफिनेट से करके लाता है पर उसे गलती पता नहीं चलती कि गलती क्या की। तो स्टूडेंट हो सकता है x की जगह 1/t करके ले आए। तो अगर इनडेफिनेट होता तो चल जाता, लेकिन डेफिनेट है तो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो किसी बच्चे ने इसको इंटीग्रेशन डिवाइड कर दिया साहब, अब ये क्वेश्चन में लिमिट हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, करो आराम से cos² से डिवाइड। पर अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट का है तो आपको देखना पड़ेगा भैया π/2 तक, π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, π/2 माइनस और π/2 प्लस। क्लियर है। तो ये वो बेसिक मिस्टेक है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना, क्लियर। चलो, कल कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने करने के लिए, नहीं दिए कुछ क्वेश्चन, चलो यहाँ पर नोट करो इसे फटाफट। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कुछ करेंगे। x + √x² + 1, ठीक है। ये चैप्टर अगले टर्न पे रेस पकड़ेगा, तो अगले टर्न से कोई भी क्लास ना छोड़े, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्लास ना छोड़े। इजी टॉपिक है, आगे जाके इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी चालू हो जाएंगी इजी हो जाएगा। तभी तो कुछ क्वेश्चन हम टफ ले रहे हैं, ठीक ठाक ले रहे हैं। आगे टर्न से जब प्रॉपर्टीज चालू हो जाएंगी तो आपको बहुत ईजी गोइंग चैप्टर लगेगा। तो क्लासेस ध्यान रखें, कहाँ जब भी प्रॉपर्टी चालू हो जाए उसके आगे
कोई भी इसकी क्लास ना छोड़े। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल को क्या होता है ना, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं क्लास छोड़ के, ठीक है ना, पर वो ये समझ नहीं पाते। ये बहुत इजी गोइंग चैप्टर है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ याद है तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको। सारा खेल किसका है? प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टी याद है तो बहुत इजी और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर ई तक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x+1 e⁻x ln x। ये सब वही क्वेश्चन है जो इंडेफिनिट में कराए थे, इंडेफिनिट ही क्वेश्चंस को दोबारा कराया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको करने हैं तीनों, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, जहाँ पे मुझे चेंज कराना होगा मैं खुद बदल दूंगा, फिलहाल तो मैं ही कराऊंगा, ठीक है। उस पहले वाले पे स्टार लगा लीजिएगा, पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करिए। तो मतलब क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते जाओ मैं कैसे करा रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत ताबड़तोड़, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपको मैंने पहले दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैं इंडेफिनिट में दे चुका हूँ आपको, और मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में आता है, और पर उन्होंने बाद में डिस्कस नहीं किया, ध्यान नहीं रहा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, आप लोगों ने शायद 1-2 बच्चों ने मुझे दिखाया तो था सॉल्यूशन, पर मुझे याद नहीं। हाँ बोलिए। हाँ जी, किस वाले में? ज़ीरो तो ऑलरेडी ज़ीरो है ही नहीं ना, ये तो 0+ ही होता है। किधर? हाँ कर सकते हैं ना, फिर कर लेंगे, हाँ कर सकते हैं, फिर हो जाएगा। -2 से 0 माइनस, और 0+ से 2 हो जाएगा। सीधा रखोगे तो नहीं होगा। हाँ भाई चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किस पर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान से देखना, फिर मैं कुछ आपको छोटे सवाल भी दूंगा जो आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। ये थोड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान से और आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला बताओ, कितने लोगों को फील आता है कि अगर x² + 1 दे रखा हो तो क्या रखना चाहिए? यार क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर 1 - x² आता है तो sin θ, 1 + x² आता है तो tan θ, तो यहाँ पर 1 + x² आ रहा है तो क्या रखेंगे? tan θ। तो x की जगह रखेंगे tan θ, कोई भी नोट नहीं करेगा। dx आएगा sec² θ dθ। कितने बच्चे लिमिट चेंज कर सकते हैं? तुम खड़े हो महाराज, हाँ लिमिट बताओ जल्दी। हाँ 0 पे और 1 पर π/4, शाबाश, इसके लिए ताली बजाओ। 0 पर 0 और 1 पर π/4, ठीक है। अब हम लिमिट रखेंगे, यहाँ पर x की जगह रखेंगे tan θ। क्या रखेंगे? tan θ। अच्छा 1 + tan² θ होगा sec² θ, sec² का अंडर रूट होगा mod sec, पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/4, तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे आएगा sec², ठीक है, और dx कितना आएगा? sec²। ये कैंसिल हो गया, खत्म क्वेश्चन। अब इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन, क्योंकि फंस गया अभी, यहाँ जाके फंस गया, क्योंकि लोग समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे, ज़्यादा लोग साइन कॉस में बदल लेंगे, उसके बाद क्या करोगे? फंस गए वो इधर से यहाँ पर जाके, ठीक है। तो रूट sec θ + tan θ, उसको डील कैसे करना है वो देखो। तो मैंने क्या करा, sec θ + tan θ को t² मान लिया, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो t² मान के देखते हैं, देखा जाएगा, देखने में क्या बुराई है, मान लेते हैं, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट किया, sec θ का डिफ्रेंशिएशन sec θ tan θ, tan θ का डिफ्रेंशिएशन sec² θ, साथ में क्या आएगा? dθ, और t² का 2t dt। समझ में आया? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? sec θ कॉमन लेते क्या बचेगा? tan θ + sec θ बचेगा, उसकी जगह आएगा t²। क्या आएगा? t²। dt बराबर, सॉरी dθ बराबर 2t dt। यही फोकस करना, ध्यान से देखना, t से t कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास क्या आ गया? dθ बराबर आ गया 2/t, 2/t, समझ में आ रहा है? 2/t, और sec का उल्टा, चलो sec ही लिख देता हूँ अभी, तो ये आ गया, ठीक है, dt, सॉरी, समझ में आ गया। चलिए अच्छे से देखना, अच्छे से बोर्ड पर, इसको t² माना, कोई चॉइस नहीं थी, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, sec θ कॉमन आ गया, sec θ कॉमन आते ही tan θ + sec θ आ गया, tan θ + sec θ किसके बराबर है? t² के, t से t कैंसिल हो गया, 2/t, और sec नीचे चला गया, क्लियर। अब हमें जाना पड़ेगा किस पर? हमें जाना पड़ेगा ट्रिगो फेज 1 पर। किस पर? ट्रिगो फेज 1 पर। ट्रिगो फेज 1 क्या है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है ना मैंने शायद A5 वालों को, कोई है क्या A5 का? अगर A5 वालों को पढ़ाएगी तो उस समय क्वेश्चन कराया होगा, शायद, हो सकता है 12th की वजह से ना कराया हो, तो हमेशा ध्यान रखिए। पहले बताओ, sec θ + tan θ अगर t है तो कितने बच्चों को पता है कि sec θ - tan θ क्या होता है? ये पता है कि नहीं पता? कितने लोगों को पता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? आवाज़ नहीं आ रही। इन दोनों को क्या करोगे? क्या sec² θ - tan² θ 1 होता है? इसका मतलब मैं सही लिख रहा हूँ। तो sec θ + tan θ का t होता है, तो sec θ - tan θ क्या होता है? 1/t। तो अगर ये t² है तो ये क्या होगा?
1/t²। क्या इन दोनों को ऐड कर दूं? और जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 sec थीटा बताओ किसके बराबर आएगा? t² प्लस 1/t² के। तो क्या मेरे को sec थीटा मिल गया? तो यहाँ पर sec थीटा की जगह रख रहा हूँ, ठीक है। तो d थीटा बराबर आएगा 2/t। कितना आएगा? और sec थीटा की जगह क्या रखूंगा बताओ? t² प्लस 1/t²/2। 2 पर चला जाएगा और साथ में आएगा dt। तो अलग लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये फील नॉर्मल है, x की जगह tan थीटा रखने वाला फील बड़ा नहीं है, पर फील उसके बाद बड़ा है कि इसके आगे क्या करें। तो उसको t² मानिए, डिफरेंशिएट करिए, और फिर बाद में जाके कहाँ फंसता है आदमी? sec थीटा पे जाके फंस जाता है, फिर फंस जाता है। और sec थीटा पे फंस जाता है तो sec थीटा प्लस tan थीटा का t² है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/t²। तो दोनों को ऐड करेंगे तो sec थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है चेंज हो गया किसमें? थीटा में, t में। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज होगी। कितने बच्चे लिमिट चेंज कर लेंगे बताओ? 0 रखूं? sec 0 और tan 0 तो 1 आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा, अब रखो π/4। क्या रखोगे? sec π/4 √2 और tan π/4 1। √2 प्लस 1 किसके बराबर? t² के। तो t बराबर √2 प्लस 1 का रूट, ठीक है। और हम लेते हैं हमेशा किस में है? प्लस में। किस में लेते हैं? प्लस में। समझाया था मैंने। अगर कोई माइनस में लेना चाहेगा तो मॉड का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आप रख नहीं पाओगे। सच्चाई तो ये समझ में आ गया लिमिट। चलो, इसको क्या माना था मैंने? t² का अंडर रूट t होगा। यहाँ पर कितने लिख दूँ उसकी जगह t? अरे हाँ या ना? अच्छा, d थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 4/t। आगे बताओ? t² प्लस 1/t²। और साथ में क्या आएगा? dt। क्या मैंने t से t कैंसिल कर दिया? एनी डाउट्स? पक्का? आगे देखिए, एलसीएम लेना आता है सबको। तो 4 में से 2 बाहर रख रहा हूँ, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एलसीएम ले लिया, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर बचेगा 2t² और नीचे बचेगा t की पावर 4 + 1। ओके, अच्छा आ गया। अब यहाँ से अपने इंटेलिजेंस चेक कर लो, किसी को याद आ रहा है तो। कितने लोगों को याद आ रहा है? सोचो कितना लंबा क्वेश्चन है। किसी को याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, कुछ याद आया? कितने लोगों को याद आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। कितने लोगों को याद है 2t² को क्या लिखना सिखाया था? 2t² को क्या लिखना सिखाया था? 2t² को लिखना सिखाया था t² प्लस 1 प्लस t² माइनस 1 डिवाइड बाय जो है वो तो है ही। और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में करा रखे हैं, कर लोगे। क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, समझ में आया? अलग लेवल का क्वेश्चन है, शानदार, छापो से, ठीक है। इसका आंसर मुझे याद नहीं क्या है, आंसर देख लेता हूँ, अगर होगा तो करा दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, सिर्फ किस पे फोकस करिए? कॉन्सेप्ट क्या है। कैलकुलेशन तो ठीक है, आप कर ही लोगे। देखता हूँ उसका आंसर है कि नहीं मेरे पास। नहीं है आंसर, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको ही करना है, तो उसमें तो कुछ है नहीं, बस सॉल्व करके लिमिट रखनी है। तो वहाँ तक मेन जहाँ अटक सकता था वहाँ तक करा दिया, उसके आगे कर लीजिए आप। ठीक, सेकंड आप करोगे ट्राई, थर्ड आप ट्राई करोगे नोट करने के बाद। वो आप करते रहिए आराम से, गड़बड़ किसी से होनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मैं ऑलरेडी बाय पार्ट्स में हमने इतना टाइम दिया, और बाय पार्ट्स में हमने टाइम इसलिए था कि सारे क्वेश्चन ये बाय पार्ट्स के ही हैं। एक तो वही है केस, कहीं ये वो तो नहीं, एक केस तो वही बनेगा, कहीं ये वो तो नहीं। बाय पार्ट्स की दो एप्लीकेशन पढ़ाई थी, तो एक तो एक एप्लीकेशन पर, एक दूसरा बाय पार्ट वाली, वो वाली कहीं ये वो तो नहीं, और तीसरा वाला भी उसी पर है, कहीं ये वो तो नहीं। तो ट्राई करिएगा आप लोग, ध्यान रखना। डिस्कशन में कुछ भी बाकी है तो कल करवा लेना। अगर एमओडी का भी थोड़ा बहुत पेंडिंग बता रहा है, इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन में कुछ बाकी होगा तो बता देना मुझे, करा दूंगा। अगर कुछ बाकी हो तो 3 4 5 क्वेश्चन बाकी होंगे तो करवा लेना, जो भी बाकी है, ठीक है। इंडेफिनेट का कल पूरा करा दूंगा डिस्कशन जो भी है, ठीक है। कल मेरी जो क्लास होगी इंडेफिनेट का पूरा करा दूंगा, और एमओडी का कुछ बाकी है, उससे पहले तो कुछ पेंडिंग है नहीं हमारा, बाकी सब तो कम्प्लीटेड है, ठीक है। ठीक, और डेफिनेट का भी थोड़ा काम दे दूंगा आज, वो भी कर लाना, वो भी डिस्कशन करा दूंगा। अच्छा है ना, एक साथ ही डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भाई। कितने लोग कर लेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को? ट्राई करें। चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ, कितने लोगों को प्रॉपर्टी याद है? x f'(x + fx)। किसी को याद है पूरी क्लास में से? क्या होता है? x f(x + c)। तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ जेईई मेन में 2 से 3 बार आ गया, एक ही क्वेश्चन 2 से 3 बार आ जाए बड़ी बात है। तो
चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिमिट को भूल जाओ फिलहाल, लिमिट को गोली मारो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखेंगे तो 1/2 से 2 लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो लिखा हुआ है e की पावर x प्लस 1/x प्लस है ना। इस भाई को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से ही आया, और इस भाई को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा? x माइनस 1/x। ध्यान से देखेंगे, ये आ गया। एनी डाउट्स? अरे कोई डाउट है? मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ? तो बताओ, यहाँ x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा? 1 माइनस 1/x²। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पक्का हाँ? ठीक है, ये आ जाएगा सर। कितने लोग पहचान गए कौन x है, कौन f'(x) और कौन fx है? कौन बताएगा fx कौन है? कौन fx है? e की पावर ये। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर का e की पावर होगा, और पावर का भी तो करोगे, तो ये पूरा क्या बन गया? f'(x). आया कि नहीं आया? और हम जानते हैं x f'(x) प्लस fx का डायरेक्ट आंसर क्या होता है? x fx। fx कौन है? e की पावर x प्लस 1/x, ठीक है। और यहाँ लिमिट रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। छापे से, डन, छापो से। ये वहाँ भी करा हुआ है, तो वहाँ भी कर सकते हो आप, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्राई कर लो, जब तक जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं करते जाओ। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए आपके लिए, तो आपको ट्राई करना है, आप करते रहो क्वेश्चन धड़ाधड़। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलें, नेक्स्ट वाले पर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में लिखिए x ln x प्लस ln x, x ln x प्लस ln x, e की पावर x dx, ये लिख लीजिए। और लिमिट है 1 से लेकर e तक, 1 से लेकर e तक, छाप लीजिए इसे, लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए x ln x प्लस ln x, लिखो सब सारे बच्चे, x ln x प्लस ln x लिखो, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर e तक, लिखो, देखो सारे बच्चे लिख लिया सबने? क्या लिखा आप लोगों ने? x ln x प्लस ln x, ठीक है। कितने लोगों को x ln x का डिफरेंशिएशन आता है? कितने लोगों को x ln x का डिफरेंशिएशन आता है? क्या आएगा? 1 प्लस ln x। क्या आएगा? 1 प्लस ln x। तो यहाँ से मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि इसमें 1 ऐड कर देता हूँ और 1 सबट्रैक्ट कर देता हूँ। लिख लीजिए, 1 ऐड कर दीजिए और 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। शायद अब आपको दिखे चीज़ें, कर दिया 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट। कितने लोगों को कुछ चीज़ें दिखना चालू हुई? कितने लोगों को दिख रहा है कहीं वो तो नहीं? कौन सा पार्ट है कहीं वो तो नहीं? कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये वाला पार्ट कहीं है वो तो नहीं? ये fx और ये f'(x) है, इसको अलग रखना साइड में, ठीक है। तो लिखो सब, तो 2 पार्ट कर लीजिए। पहला पार्ट आएगा x ln x प्लस 1 प्लस ln x, और साथ में कितना आएगा? e की पावर x dx, और माइनस दूसरा पार्ट कितना है? e की पावर x dx। ये लीजिए सर, तुम देख लो जैसे भी, ये लीजिए सर। आगे, अरे आए कि नहीं आया? आगे 100%। वैसे इस पूरे को भी मान सकते थे। किसको मान सकते थे? x ln x माइनस 1 को भी मान लेते, एक ही बात थी, सही कह रही है वो, ठीक है। आ गया, चलो fx कौन है? fx कौन है? ये fx है। f'(x) कौन है? तो आंसर याद आ रहा है? क्या आंसर होता है? e की पावर x fx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर e तक, और e की पावर x कंडीशन क्या होगा? e की पावर x, लिमिट रख लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट ट्राई करूँ, मैं पीछे आता हूँ कॉपी चेक करने के लिए। ये वाला, ये गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने हवा में कराए थे बिना पेन चलाए। उस समय ये क्वेश्चन मैंने कैसे कराए थे? हवा में बिना पेन चलाए कराए थे। कितने लोगों को याद है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या माना था? याद नहीं है। कितने लोगों को याद है क्या माना था? ln x को t मानो, ln x को t मानते ही याद आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ भैया, इसमें ln x को t मान लिया सबने? इतना टाइम बहुत होता है यार, टाइम बहुत होता है। ln x को t माना। अच्छा, x बराबर क्या आएगा? e की पावर t, dx बराबर क्या आएगा? e की पावर t dt। एनी डाउट्स?
कितने लोग पहुंचे यहाँ तक? पहुंच गए। अब क्या चेंज करोगे? लिमिट। क्या चेंज करोगे? लिमिट। बताओ 2 रखोगे तो लिमिट क्या आएगी? ln 2 आएगी, और e पे नहीं लिमिट क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, आ गई। अच्छा, ये बन गया 1/t और ये बन गया -1/t²। तो ये बन गया 1/t और ये बन गया -1/t², और साथ में क्या आएगा? e की पावर t dt। कितने लोगों को समझ में आ गया? कहीं वो तो नहीं? बताओ fx कौन है? 1/t। डिफरेंशिएशन कौन है? तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? e की पावर t 1/t। अरे हाँ या ना? और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ln 2 से लेकर 1 तक। लिमिट रख लेना, आंसर आ जाएगा। कर लो। लिमिट चेंज कर ली कि नहीं करी? लिमिट चेंज कर ली ना? हाँ, तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे सब लोग? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लिमिट रखने पर। ये हो जाना चाहिए था आपसे। कितने लोगों ने करा? ये बताओ, ट्राई करा था? लिमिट चेंज कर ली थी? अच्छी बात है, अगर कर लिया था तो बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखा दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके दिखा दो कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है 3 से लेकर 5 तक। ठीक है, x² अपॉन x - 3 और ये लिखा है 5 - x। करिए। आपको याद है वो एक जेई का सवाल कराया था मैंने, x - अल्फा बीटा - x? नहीं याद होगा, आई थिंक 2 लेक्चर पहले कराया था, रात में जाते जाते कराया था। और मैंने उसमें x की जगह क्या माना था? x की जगह 2 तरीके बताए थे। दूसरा तरीका कितने लोगों को याद है? x की जगह मैंने माना था अल्फा cos² थीटा प्लस बीटा sin² थीटा। उस तरीके से हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर अल्फा कौन है? 3 और बीटा कौन है? 5। तो यहाँ पर x की जगह मानोगे आप लोग अल्फा cos² थीटा प्लस बीटा sin² थीटा। ट्राई करो। हाँ जी, डायरेक्ट 3π/2 आ रहा है। 33 π/2 आ रहा है। मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है। आंसर तो मैक्सिमम क्वेश्चन के रहते ही नहीं है। ट्राई करो, पूरा करके दिखाओ मुझे। और x रखा, फिर dx निकालना है और ये सब निकाल के दिखाओ। करिए। हाँ बोलो। मान सकते हो ना? मान लो, पर चक्कर क्या है, ऊपर भी फंस जाएगा ना। अगर इसे नीचे नीचे होता ना, ऊपर नहीं होता, तो फिर उससे करते तो ज़्यादा आसान पड़ता। लेकिन अब ऊपर वाला x² भी आएगा, नीचे वाला रूट में आएगा, तो फंस जाओगे आप, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो इसका dx निकालो सब। इसका dx निकालो। बातें करने की बजाय जैसे सिखाया था उस दिन अगर आपने सीखा होगा तो ट्राई कर लीजिए। हाँ जी, किसी ने ट्राई किया? कर लिया? चलो ठीक है, आपने dx निकाल लिया। इसका dx निकालो। 3 cos² थीटा का होता है -sin² थीटा, और sin² थीटा का होता है sin² थीटा, और साथ में क्या आएगा? d थीटा। कितने बच्चों को यही आया भाई? cos² थीटा का -sin² थीटा होता है और sin² थीटा का sin² थीटा होता है। अच्छा, 5 sin² थीटा में से 3 sin² थीटा गया तो क्या बचेगा? 2 sin² थीटा। ठीक है, और साथ में आएगा d थीटा। तो ये तो हो गया dx। तो dx को लेके तो कोई लड़ाई थी ही नहीं। कितने बच्चे पहुंचे थे यहाँ तक? पहुंचे ही नहीं पहुंचे? अब आगे देखिए, उस दिन भी जो सिखाया था दोबारा देख लो आप, एक बार और देखिए अच्छे से सब लोग। मैं निकाल रहा हूँ x - 3। क्या निकालूंगा मैं? x - 3। क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर? x - 3। ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से। x - 3 मैं आपके सामने निकालने जा रहा हूँ। x - 3 का मतलब होगा 3 cos² थीटा प्लस
5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 आया कि नहीं आया? बोर्ड पर ही देखो अच्छे से, समझ में आया? चलो बताओ 3 कॉस स्क्वायर माइनस 3। अरे यार 3 कॉमन ले लो। कॉस स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर और ये आ गया 5 साइन स्क्वायर। कितना आ गया? 2 साइन स्क्वायर आया। बोलो हाँ या ना? ये x माइनस 3 आया। अब हम निकालते हैं 5 माइनस एक्स। क्या निकालते हैं? 5 माइनस एक्स। एक्स कितना है? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए, बताइए 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर, 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर, 5 कॉस स्क्वायर माइनस का 3 कॉस स्क्वायर, कितना बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर। आया कि नहीं आया? क्या मेरे पास सारा डेटा आ गया? अब उठा के रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा लिमिट कौन चेंज करेगा? लिमिट तो चेंज करना भूल ही गए। अरे यार इसकी लिमिट चेंज करना बहुत भारी काम है। उफ, कितने लोग लिमिट चेंज कर लेंगे? कर लोगे? कैसे करोगे? या तो इस पूरे को साइन में चेंज कर लो। हाँ कर देता हूँ, चलो तो इजी हो जाएगा ना। एक काम करो, ये लिखा हुआ है ना, अच्छा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अच्छा ये था ना, एक्स को लिख सकता हूँ, देखना अच्छे से। हाँ भाई 3 कॉस स्क्वायर के साथ 3 साइन स्क्वायर मिले तो 3 आएगा ना। 3 कॉस स्क्वायर के साथ 3 साइन स्क्वायर मिले 3 आएगा, प्लस क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर। तो लिमिट लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ लिमिट क्या आएगी? 3 पर क्या आएगी? 3 पर क्या आएगी? 3 पर 3 कैंसिल तो 0 आ गई। क्या आ गई? 0। अच्छा बताओ 5 पर क्या आएगी? 5 पर 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल, 5/2 आ रही है। तुमने लिमिट सही बताई थी। क्या बताई थी? सही। तो 0 से 5/2 आ गई लिमिट। आ गई लिमिट। चलो x की जगह क्या रखूंगा? x की जगह रखूंगा 3 प्लस 2s स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बता देना जहाँ दिक्कत आए। ठीक है आगे बढ़ जाऊँ। x माइनस 3 की जगह 2s स्क्वायर और 5 माइनस एक्स की जगह 2c स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, s स्क्वायर का अंडर रूट s और c स्क्वायर का अंडर रूट c। ये भी आ गया। चले यहाँ तक, आगे बढ़ जाओ। dx की जगह क्या रखूंगा? dx की रखूंगा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 2sc। अरे आया? क्या मैंने s से s उड़ा दिया? क्या मैंने c से c उड़ा दिया? क्या मैंने 2 से 2 उड़ा दिया? ये बन गया आपका क्वेश्चन। समझ में आ गया? और जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, क्या ओपन करूंगा? स्क्वायर, तो 0 से 90। कोई है? अच्छा ठीक है, स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। ठीक है, प्लस 0 से π/2। आगे क्या आएगा? 4s की पावर 4। करेक्ट है क्या? चलो आगे कितना आएगा? 0 से 90। आगे को बता सकते हैं क्या आने वाला है? क्या आएगा? 12s स्क्वायर। क्या आएगा? 12s स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे आपको लेंदी लग रहे होंगे, बिल्कुल हैं लेंदी, पर इनसे आप आइडिया मत लगाइएगा। क्वेश्चन इजी भी आते हैं, पर हमने वो क्वेश्चन लिए तो स्टैंडर्ड, एक्चुअली जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वो लिए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है नो डाउट। ठीक है, अच्छा ये आ जाएगा। और अभी हमने वॉलिस फॉर्मूला आज पढ़ा नहीं था। अब एक कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ मैं क्लास, है ना? ठीक है, कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जैसे 0 से 90। साइन एक्स कंडीशन क्या होता है? ठीक है, ये 0 से 90 कॉस एक्स कंडीशन क्या होता है? ये तो 1 ही होता है। कितने लोगों को पता चला ये 1 क्यों होगा? क्यों पता चला? कितने लूप बनेंगे? एक लूप बनेगा। कितना बनेगा? और एक लूप का एरिया 1 ही होता है। कितना होता है? अरे बोलो तो। आधा लूप, सॉरी आधे लूप का एरिया कितना होता है? 1 होता है। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मान लेते हैं बातें नहीं। ठीक है, मैं आपको वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा देता, आज पढ़ा नहीं पाया मैं, तो मुझे फॉर्मूले रटवाने नहीं पड़ते। पर ठीक है, अब फिलहाल तो रख लेते हैं, अब क्या करें, चॉइस नहीं है। पर जब मैं वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा दूंगा अगले टर्न पर, तो फिर मैं आपको बोलूँगा उसको रटिएगा मत। ठीक है, तो फिलहाल आपको जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो सब ये तो लिखवाएंगे ही, तो मैं भी लिखवा देता हूँ। पर हाँ, मैं इसको अगले दिन पे बताऊँगा वॉलिस फॉर्मूले से। वॉलिस फॉर्मूले से हम हवा में कैलकुलेट कर लिया करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ साइन स्क्वायर हो तो ही कैलकुलेट होगा। साइन की पावर 10 होगा तो भी हम हवा में कैलकुलेट कर लेंगे। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, अगर ये है, इसी तरह से अगर साइन क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है? साइन क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो 0 से 90 में अगर साइन क्यूब आ रहा है या साइन कॉस क्यूब आ रहा है, ये हमेशा आईटी में रिकमेंड किया जाता है डेफिनेट के अंदर कि इनकी वैल्यूज याद रखिए। क्या रखिए? याद। 2/3
और लास्ट वाले की वैल्यू है 0 से 90 तक साइन की पावर 4x dx, या 0 से 90 तक कॉस की पावर 4x dx, और इसकी वैल्यू याद रखने के लिए बोला जाता है 3π/16। ओके, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो भूली जाती हैं, जिसमें से पहली वाली वैल्यू तो आपको याद रखनी नहीं है, वो तो अपने आप ही रटी हुई है। बाकी 3 वैल्यूज़ आपके पास हैं याद करने के लिए, पर हम ये तब अभी तो याद कर लेते हैं, फिलहाल चॉइस नहीं है। पर जब हम अगले टर्न पे वॉलीज फॉर्मूला पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? वॉलीज फॉर्मूला, तो आप हवा में कैलकुलेट कर पाओगे एक एक लाइन में, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आते ही। तो ये क्वेश्चन क्या मैं आगे कराऊँ या हो गया? अब कितने लोगों से हो जाएगा? 9 कंडीशन तो कर ही लोगे। 9 कंडीशन क्या होगा? 9 थीटा, ये तो खत्म हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? एस की पावर 4। क्या एस की पावर 4 का फॉर्मूला लिख दिया मैंने? आवाज़ नहीं आ रही? ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 3π/16। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। आ जाएगी क्या? एस स्क्वायर कंडीशन आ जाएगा, ये लिखा हुआ है एस स्क्वायर कंडीशन डायरेक्ट π/4 कर लोगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। कर लोगे सब लोग? अरे हाँ या ना? डिस्कशन कर ले थोड़ा सा, कर लें क्या? कर लो यार, हम 10 लेक्चर पीछे हैं, मानो मेरी बात। 10 लेक्चर बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 10 लेक्चर, है ना। तो इंडेफिनेट का कर लें, थोड़ा सा इंडेफिनेट का कर लें, जो जाना चाहे वो चला जाए, डिस्कशन में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो कब लाता है मॉड्यूल? अच्छा ठीक है, कल का डिसाइड करते हैं फाइनली। पहले ध्यान रखना, शुरू के 40 मिनट्स थ्योरी और लास्ट के बाकी टाइम में सिर्फ डिस्कशन। 1.5 घंटे की तो क्लास है, ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास है ना। नहीं, उसके बाद मेरी दूसरी क्लास होगी। सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले ध्यान रखना, मैं डिस्कशन कल पूरा करा दूंगा। अगर एमओडी में कुछ बाकी रह गया हो किसी बच्चे का तो मुझे कल ही पूछ लेना। एमओडी में अगर मैंने कुछ डिस्कशन छोड़ दिया हो तो। और किसका कराऊंगा? इंडेफिनेट का। इंडेफिनेट में किसका करना है? फर्स्ट, सेकंड ए, फोर्थ ए और फोर्थ बी, ये मैं पूरा करा दूंगा कल, ठीक है। समझ में आ गया? और एक्सरसाइज 3 के डाउट आप मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना, अलग से जो पूछना चाहो, कर जिसने भी किए हो। क्लियर है?